कोई शिव समाधि में पहुंचा रहा है, कोई कुंडली जागरण की बात कर रहा है, मगर मैं कह रहा हूं 1000 में 999% कोरे, झूठे, अधर्मी और अन्यायी हैं। उनकी समाज में कहीं ना कहीं पहचान होनी चाहिए और भक्ति मानव कल्याण संगठन का यही लक्ष्य है। और भक्ति मानव कल्याण संगठन विकल्प भी देता है। अगर ऐसी आवाज उठाते हैं तो हमारा जीवन समाज के सामने उपस्थित है और समाज को हम दूसरा रास्ता बताते हैं कि आज समाज के अनेकों लोग जो आत्महत्या करने जा रहे थे, जो भटकाव के मार्ग थे, आज वो मां की आराधना और भक्ति के पथ पर चल रहे हैं। वो साधनारत जीवन जी रहे हैं, ध्यान साधना में आगे बढ़ रहे हैं, संकल्पवानों का जीवन जी रहे हैं। आज उन्हें सत्य पथ का मार्ग भी दिया जाता है, ध्यान साधना का मार्ग भी दिया जाता है कि प्रलोभनों में मत पड़ो, तुम जहां खड़े हो वहां से धीरे धीरे करके अपने आप को उठाओ और ध्यान की गहराइयों में जाने का प्रयास करो। तत्काल मत सोचो कि भगवान देवी देवता हमारे सामने उपस्थित हो जाएंगे। पहले अपने आप को पहचानो। जब तक तुम अपने आप को नहीं पहचान पाओगे, जब तक अपनी अंतरात्मा को जागृत नहीं कर पाओगे, तब तक तुम समाज में कभी भी अगर चाहो कि देवी देवताओं के हम दर्शन कर सके, असंभव है। अतः अपने आप को पहचानो, अपने आप को जानो, अपने आप को जगाओ। भक्ति मानव कल्याण संगठन हर पल जन सेवा के कार्य में तत्पर है। समाज को नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त बनाने के साथ चरित्रवान साधकों का निर्माण कर रहा है। आज पूरे युवा वर्ग में पतन के मार्ग पर जा रहा है। विषय, विकार, रास, रंग, बियर, शराब, अय्यासी, इसमें पूरा जीवन व्यतीत होता जा रहा है। हमें उन युवाओं को दिशा देना है, उन्हें एक मार्ग देना है कि तुम्हारा उस मार्ग पर कल्याण नहीं, सत्य पथ पर चलो, उस परम सत्ता की आराधना करो, अपने आचार विचार व्यवहार में परिवर्तन लाओ। देखो कितना आनंद मिलता है। उस आनंद पथ की ओर बढ़ो। उस आनंद पथ में सब कुछ सार समाहित है, सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। कुछ कदम चल करके तो देखो। मैंने विज्ञान को चुनौती दी है कि अगर उनके पास सामर्थ्य है तो उन चीजों को आए, और मैं अपना शरीर, मगर मैंने कहा धर्म रक्षा के लिए एक बार किसी तरह के चमत्कारों की जो आवश्यकता होगी उनको मैं उपस्थित करने के लिए तैयार हूं। मगर उसके पहले सभी संस्थाओं में सूचना जानी चाहिए। वो संस्था के लोग निकल के आए, या तो कहें कि हाँ हम सिद्ध साधक हैं, या तो कह दें नहीं हम कोरे कागज हैं। समाज को अब और छला ठगा नहीं जा सकता, चूंकि यह संधिकाल है, कलयुग और सतयुग का संधिकाल। और इस संधिकाल पर जो शंखनाद होने जा रहा है वह शंखनाद है युग परिवर्तन का शंखनाद। वह शंखनाद है धर्म युद्ध का शंखनाद। एक ऐसा धर्म युद्ध जहां पर कहीं भी अस्त्र शस्त्र का उपयोग नहीं। हम अपनी चेतना शक्ति के बल पर, अपनी साधना तपस्या के बल पर, अपने त्याग और समर्पण के बल पर, अपने सेवा के बल पर समाज में परिवर्तन लाकर रखेंगे। अधर्मियों, अन्यायों के अस्तित्व को मिटाकर रखेंगे। यह हमारा धर्म युद्ध का भी शंखनाद है कि हम आत्मशक्ति के बल पर भी विश्व विजय करने पर सामर्थ्य रखते हैं। क्योंकि वीर वह होता है जो दूसरों पर विजय प्राप्त करे, महावीर वह होता है तो अपने आप पर विजय प्राप्त करे। और जब हम अपने आप पर विजय प्राप्त करना जानते हैं तो समाज पर भी हम विजय प्राप्त करने में सफल होंगे। हम ध्यान साधना के बल पर, अपनी चेतना तरंगों के बल पर, समाज में सेवा के बल पर, अपने त्याग के बल पर समाज को सुधार करके रहेंगे। और समाज के धरातल को खिसकाना, वो जो अधर्मी अन्यायी आज समाज को छल रहे हैं, ठग रहे हैं, लूट रहे हैं, उनके धरातल को खिसकाना आता है। अतः उस विश्वास करो उस परम सत्ता पर, माता भक्ति आदि शक्ति जगदम्बा पर, जिसे देवादिदेव भी मां कहकर के पुकारते हैं। उस परम सत्ता पर आस्था विश्वास रखो। तुम सत्य पथ पर केवल बढ़ते हुए अपने आप में परिवर्तन लाते रहो। जिन्हें समाज नजरअंदाज कर चुका है उन नजरअंदाज किए हुए समाज को सहारा दो। आपका गुरु हर पल साधनारत रह करके आपको चेतना तरंगों के माध्यम से ऊर्जा देता चला जाएगा कि अपने एक एक मैंने संकल्प लिया जो आज तक किसी ने, दधीच ने केवल अपनी हड्डियों का दान किया था, मैं अपनी त्याग तपस्या के बल पर अपना रोम रोम समाज पर खपा करके जाऊंगा, नष्ट करके जाऊंगा और हजारों हजारों सिद्ध साधक तैयार करके जाऊंगा। धर्म ध्वजा कहीं झुकने नहीं पाएगी। मैं समस्त साधुओं का, संतों का, जो साधु और संत का जीवन जीते हैं, वास्तव में सत्य का जीवन जीते हैं, साधना रत रहते हैं, उनका खुले हाथों से आह्वान करता हूं कि आओ भक्ति मानव कल्याण संगठन एक ऐसा मंच है जो धर्म रक्षा के लिए, उस अनीति अन्याय अधर्म के खिलाफ, भय भूख भ्रष्टाचार के खिलाफ,
आज पिछले 21 वर्षों से आवाज उठा रहा है, आओ उस मां के ध्वज को हाथ में थाम लो। मैं नहीं कहता तुम मेरे अस्तित्व को स्वीकार कर लो, उस मां के अस्तित्व को स्वीकार कर लो, उस मां के ध्वज को थाम लो और वास्तव में हो तो धर्म रक्षक बन जाओ, धर्म योद्धा बन जाओ। एक बार संकल्प ले लो कि हमें किसी से भय नहीं खाना, चाहे वह मनी पावर हो किसी के पास, चाहे राजसत्ता का पावर हो। हम अनीति अन्याय धर्म के खिलाफ मरते दम तक आवाज उठाते रहेंगे, गलत को गलत कहेंगे। निश्चित है, काने को काना न कहो, सूरदास कह दो, अच्छी बात है, मगर क्या चोर को ईमानदार कहोगे? यह अच्छी बात होगी? डकैत को, बलात्कारी को उसे अच्छा कहोगे, अच्छा इंसान, चरित्रवान कहोगे? अतः सत्य कहना सीखो। तुम्हारी अंतरात्मा की जब चेतना तरंगे जागृत होंगी तो तुम्हारी सतोगुणी कोशिकाएं प्रभावक होंगी। सतोगुणी कोशिकाएं जो प्रभावक होती चली जाएंगी, आपके अंदर एक चेतना शक्ति आती चली जाएगी। साधना का तात्पर्य केवल एक कोने बैठकर भगवान का नाम जपते रहने से नहीं होता। हम जीवन के बहुमुखी विचारधारा का जीवन जिए कि ना हम गलत करें ना गलत सहें। आज तो गांधी जी के 3 मंत्रों की रूपरेखा ही बदली हुई है कि गांधी जी ने कहा, मुंह बंद कर लो, किसी की बुराई मत करो, कान बंद कर लो, बुराई मत सुनो, आंख बंद कर लो, बुराई मत देखो। अरे गांधी जी को अगर इस तरह चिंतन देना होता तो बंदरों को नहीं इंसानों को बैठालते। मेरा मानना है कि उसकी विचारधारा को लोगों ने समझा नहीं। गांधी जी ने एहसास कराया कि अगर बंदर हो या बंदर की औलाद हो तो बुराई के खिलाफ मुख बंद कर लो, बुराई के खिलाफ मत बोलो। गलत हो रहा हो आंखें बंद कर लो, मत देखो। किसी की करुण कुंदन सुनाई दे रहा हो, कोई किसी की हत्या, किसी के साथ बलात्कार हो रहा हो, वो तुम्हें मदद के लिए पुकार रहा हो, तुम कानों में उंगली डालो कि हम नहीं सुनेंगे। तो अगर बंदर अपने आप को मानते हो तो आंख बंद कर रखो, कान बंद कर रखो, मुंह बंद कर रखो। और अगर इंसान हो, इंसान की औलाद हो, तो खुली आंखों से अनीति अन्याय धर्म को देखो, खुली आंखों से करुण कुंदन को सुनो और खुले मुक्त स्वर से, कंठ से आवाज उठाओ और जहां जरूरत पड़ जाए वहां हाथ भी उठाओ। भगवान की जय। हमारे द्वारा कोई व्यक्ति प्रताड़ित नहीं होना चाहिए, मगर हमें प्रताड़ना को सहना भी नहीं चाहिए। कोई एक बार हाथ उठाए तो उसे चेतावनी दे दो, दोबारा हाथ उठाए उसका हाथ तोड़ दो। मैं उन गुरुओं में हूं। भगवान की जय। अहिंसा का पालन करता हूं। अहिंसा का तात्पर्य है कि किसी पर हिंसा मत करो, मगर अपने ऊपर भी हिंसा को सहने वाला सबसे बड़ा अहिंसक होता है। कितने अहिंसक है? क्या राम अहिंसा के पुजारी नहीं थे? उन्हें तो मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। मगर आज के कुछ मानव सोचते हैं हम उनसे बड़े महान बन जाएंगे। राम को भी रावण का वध करना पड़ा, कृष्ण को भी कंस का वध करना पड़ा। क्या वे अहिंसा का पालन नहीं करते थे? गांधी जी ने अहिंसा का पाठ में पढ़ाया है, मगर गांधी जी ने भी विरोध किया है। कहीं अनशन के माध्यम से, कहीं किसी माध्यम से उन्होंने अनीति अन्याय धर्म को स्वीकार नहीं किया। मुझे वेदना हुई कुछ समय पहले जब मैं अन्ना हजारे के कुछ समर्थकों को एक न्यायालय के सामने पैर से किक मारते हुए, कितने उनको ठोकर मारी, वो सब सह रहे थे और उनकी टीम भी कह रही हम तो अहिंसा के पुजारी हैं। मैं मानता हूं अन्ना हजारे का मैं सम्मान करता हूं और भक्ति मानव कल्याण संगठन अन्ना हजारे की मुहिम के साथ 101% खड़ा है कि अन्ना हजारे के, मगर अन्ना हजारे की जो एक विचारधारा अहिंसा का जो स्वरूप समाज को दे रहे हैं कि कोई हमें जूतों से मारता रहे, कोई किक मारता रहे और हम विरोध न करें। अगर हम अपनी आत्मा की रक्षा नहीं कर सकते, अपने शरीर की रक्षा नहीं कर सकते, तो हम कायर हैं, कमजोर हैं, बुजदिल हैं। कितना पीछे जाओगे? कल को कोई तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जत लूटेगा, कल कोई तुम्हारे घर में जाके जूता मारेगा, कल कोई तुम्हारी बहन बेटियों के रोड में बेइज्जती करेगा। कितने अहिंसक बनकर के जीवन जियोगे? वो पड़ा है, उसको लोग मार रहे हैं, 5-5, 7-7 लोग एक किक से पैर मार रहा, बड़ा मर्द बन करके। अरे मर्द हो तो समाज सेवक बनो। किसी एक आतंकवादी के भी एक किक मारे होते जाकर के, किसी एक आतंकवादी को भी पकड़ करके दिखाए होते। आज हिंदुत्व की रक्षा करने का दावा करने वाली अनेकों संस्थाएं आज हिंदुत्व को भी हाशिए में लाकर खड़ा कर दिए हैं। हिंदू आज आतंकवादी के समान देखा जाता है। हम अपने बच्चों को कट्टे, तलवार, भाले, बल्लम और रोड में हो हल्ला मचा करके क्या देना चाहते हैं? कौन सी संस्कृति की रक्षा करना चाहते हैं? अगर हमारे बच्चे उग्रवादी बन गए तो इस समाज को, हमारे हिंदू धर्म को फिर कोई नहीं बचा सकेगा। अरे बनाना है तो उन्हें चेतनावान बनो। उन हिंदूवादी सभी संगठनों का आह्वान करता हूं कि आओ, सत्य की रक्षा के लिए हमें हथियार की जरूरत नहीं, हमें मां के ध्वज की जरूरत है, हमें अपनी चेतना शक्ति की जरूरत है, हमें अपनी रक्षात्मक शक्ति की जरूरत है। हमें किसी का शोषण नहीं करना। यदि हमारी रक्षात्मक शक्ति प्रबल होगी तो हमारे अस्तित्व को कोई नहीं मिटा सकता, हमारे देश के मान सम्मान गौरव को कोई नष्ट नहीं कर सकता।
एक ट्रक ने किसी बच्चे का एक्सीडेंट कर दिया, 100 ट्रक जला दिए जाते हैं। यह हिंसक प्रवृत्ति हमारे देश में, हिंदुस्तान में बाजार के बाजार बंद करा दिए जाते हैं। अरे एक्सीडेंट किया एक व्यक्ति ने और 100 गाड़ियों को जलाकर राख कर दिया गया। कौन जल रहा है, कौन मर रहा है, किसे चोट लग रही है। कभी अपने बच्चे को भी मार करके देखो, कभी अपने बच्चे को भी थोड़ा सा जला करके देखो, कभी अपनी पत्नी को भी थोड़ा सा जला करके देखो, फिर देखो तुम्हें दर्द होता है कि नहीं होता। अतः हिंदुत्व की सही तरीके से रक्षा करो। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः।